नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखने जाए तो उनका जन्म सन 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और उनकी मृत्यु सन 1978। परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियां यदि आपकी देखी जाए तो कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातें इस गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी। पात्र उमा, सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की मां, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। तो यह पाठ एक एकांकी है। तो यह यानी कि यह पाठ एक प्रकार का एक नाटक है। तो चलिए देखते हैं रीढ़ की हड्डी। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो दूर तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, तख्त बिछाता है। ही। रतन स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितारे भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है।